सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं आज हमारे इस बीच में। कहते हैं पूरी साधना करा के हमें सतलोक ले जाने के लिए भगवान आए हैं। तो कहती हैं जी अनमोल शब्द है, इन शब्दों के माध्यम से प्रेम, समर्पण और विश्वास हमें अपने सतगुरु के प्रति बढ़ाना है, सतगुरु की आराधना करना है, साधना करना है, और जो मर्यादाएं इन शब्दों में छिपी हैं उनका हमें गहराई से पालन करना है। तो आज का शब्द बहुत अनमोल है, बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। कहती हैं जब तक हमारी इस मृत मंडल काल के जाल से श्रुत हटेगी नहीं तो हम सतलोक जा नहीं पाएंगे। तो अब समय आ गया हमें श्रुत हटाने का, और श्रुत कहाँ टिकाना है? सतलोक में टिकाना है। तो कहती हैं ससुरे का व्यवहार अनोखी बहू सीख ले रे। आहा जी, संबंधों के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब ने बताया है कि कहाँ तो हमारा मायका है, कहाँ हमारा ससुराल है, और कौन है हम हैं। तो यहाँ तुलनात्मक रूप से कहते उपमात्मक रूप से कबीर साहब ने समझाया है कि ससुरे का व्यवहार अनोखी बहू सीख ले रही। आहा, तुम्हें ससुराल जाना है। ससुराल है जो भगत की ससुराल है, जो साधक की ससुराल है, वो है शाश्वत स्थान सतलोक। अब सतलोक जाना है तो कौन से व्यवहार सीख ले? बहू मतलब भगत को कौन से व्यवहार सीखना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं कबीर साहब। कहते हैं पिया तुम्हारे रंग बिरंगे तुम हो नार कुचाल, और संग तुम्हारी कैसे निभे मूर्ख मूड गबार। कहते हैं पिया तुम्हारे रंग बिरंगे। कबीर साहब असंग कला का मालक है। ये भगवान, ये हमारा कहते हैं भक्तों का, ये जो भक्ति कर रहे हैं, साधक हैं, जो भगत हैं, शिष्य हैं, उनका प्रियतम सतगुरु होता है। तो सतगुरु प्रियतम रंग बिरंगे, असंग कला का भगवान रंग बिरंगा, और तुम हो नार कुचाल। देखो कबीर साहब ने बता दिया है कि तुम्हारा चरित्र कैसा है, तुम कुचाल हो। कुचाल मतलब तुम किसी एक को तो मानते नहीं हो, एक की भक्ति तुम करते नहीं हो, हैं। तो कुचाल में आ गया, सतगुरु ने कुचाल कह दिया कि तुम्हारा व्यवहार कुचाल जैसा है, जैसे नहीं तो कुचत्र कुचरित्र, ऐसी कुचाल। कहती हैं जब तक सतगुरु को पूर्ण समर्पण हो के भक्ति नहीं होगी तब तक वो कितनी भी अच्छी भगत है, कितनी भी शिष्य है, वो कुचाल में ही आएगी। तो कहते हैं पिया तुम्हारे रंग बिरंगे तुम हो नाल कुचाल, नार कुचाल, और संग तुम्हारी कैसे निभे। अब तुम्हारी कैसे निभेगी उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब से? अब भगवान से कैसे निभेगी? मूर्ख मूड गवार। तुम्हें ये भी पता नहीं है कि भक्ति का सुमरन कैसा करना है, भक्ति के लिए सतगुरु की क्या महत्ता है, सतगुरु कौन होता है भगत के लिए। तो कहते हैं 100 बरस सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो इतना पतिव्रता की तरह एक भगत को अपने सतगुरु को मानना चाहिए, भगवान के रूप में भगवान ही मानना चाहिए। भगवान ही होता है, और सतगुरु भगवान ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता है। कहते हैं इत उत तकना छोड़ दे बहुआ, अपने महल चढ़ आओ। आ गया। कहते हैं इत उत तकना छोड़ दे बहुआ। कबीर साहब कहते हैं बहू, अगर तुझे वास्तव में अपने प्रियतम के यहाँ जाना है, अपने पति के यहाँ सतलोक जाना है, तो इत उत तकना छोड़ दे। अब इधर उधर तकना छोड़ दे, इस इष्ट के प्रति, उस देव के प्रति, इस ऋषि के प्रति, उस सब के प्रति छोड़ना छोड़ दे। कब केवल एक अपने सच्चे सतगुरु को अपना प्रियतम बना ले, अपना भगवान बना ले, अपना इष्ट बना ले, और अपने महल चढ़ जाओ, अपने महल चढ़ आओ। अपना महल कौन सा है? सतलोक। तो कहते हैं अपने महल सतलोक की यात्रा करना शुरू कर दे। अब कहते हैं जब तक तू वहाँ की चढ़ाई यात्रा करेगी नहीं, जब तक तू वहाँ पर अपना श्रुत लगाएगी नहीं, तो फिर तू वहाँ जाएगी नहीं। कहते अंतर झाड़ू दे के सजनी कूड़ा दूर बहाओ, अंतर झाड़ू दे के सजनी कूड़ा दूर बहाओ, और ज्ञान ध्यान का कूड़ा पहरो, और सुखमन सेज बिछाओ। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अंतर मन की जो तेरे कुबुद्ध है, तेरे बुराइयां हैं, तेरे कुसंस्कार है, उसमें झाड़ू लगानी पड़ेगी। अब अंतर झाड़ू दे के सजनी, सजनी कह रहे हैं कबीर साहब अपनी भगत आत्माओं को, अपने सच्चे भक्तों को, शिष्यों को सजनी कह रहे हैं कि अब तुम्हें अंतर झाड़ू दे के संभालना पड़ेगा, और कूड़ा दूर बहाओ। ये कूड़ा करकश तो तुमने दिमाग में जोड़ के रखा है, अपनी आत्मा में जोड़ के रखा है, इसको तुरंत दूर भगा दो, और ज्ञान ध्यान का कूड़ा पहरो, और सुखमन सेज बिछाओ। अब कहते हैं तुझे अपने अंदर ज्ञान और ध्यान का
ये दो धारण, ये आभूषण तैयार करने पड़ेंगे अपने ज्ञान का और ध्यान का, ज़बरदस्त। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान आपका सहयोगी नहीं होगा। तो ज्ञान ध्यान का कूड़ा पहनो, सुखमन सेज बिछाओ। तो कहते हैं सुखमन सेज बिछाने की बात कबीर साहब कह रहे हैं कि सतलोक में बिछेगी। अगर सच्ची साधना करनी है, अगर सुख चाहिए है, सुखमन चाहिए, तो आपको सतलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। कहते हंस के प्रीतम आन मिलेंगे, उपदुब्धा दूर बहाओ। कहे कबीर सुनो हो बहुआ, सत्संगत को धाओ। और सार शब्द निर्वार के रे, अमर लोक चल आओ। देखो सब कुछ बता दिया इसमें 3 लाइन में कि हंस के प्रीतम आन मिलेंगे। जब कोई ऐसी भगत आत्मा पूर्ण समर्पण अपने सदगुरु के प्रति हो जाती है, होना भी चाहिए। अगर पूरा सदगुरु आपका है, अगर आप मानते हैं कि हमारा सदगुरु ही पूरा है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब ही हमारा सदगुरु है, तो कहते हैं वो हंस के प्रीतम आन मिलेंगे। वो हंस के आपके पास आ जाएंगे, शब्द रूप में प्रकट हो जाएगा भगवान आपके पास। तो हंस के प्रीतम आन मिलेंगे, दुविधा दूर बहाओ। आपकी मन की दुविधा दूर हो जाएगी, किसी प्रकार की मन में दुविधा नहीं रहेगी कि वास्तव में अब हमें क्या करना है। कहे कबीर सुनो हो बहुआ, आहा, बहुआ कह रहे हैं बहू को, जिसको सतलोक जाना है उस भगत आत्मा को बहू कह रहे हैं। कहें कबीर सुनो हो बहुआ, सत्संगत को धाओ। अगर तुझे वास्तव में सतलोक जाना है तो तू सत्संगत की ओर चलो। जब तक तू सात संगति की ओर नहीं जाएगी, सत्संगत की ओर नहीं जाएगी, सच्चे भक्तों की ओर नहीं जाएगी, सच्चे भक्तों से मिलना जुलना नहीं बढ़ाएगी, उनमें कहते हैं एक दूसरे से मिलन नहीं होगा, इष्ट और मित्र का मिलन नहीं होगा। कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले और मिले सकल रस रीत। कहे कबीर तहाँ जाइए ये संतन की प्रीत। तो ये साध संगत है, अच्छे भक्तों की संगत को कबीर साहब ने साध संगत कहा है। तो कहते हैं सत्संगत को धाओ। और सार शब्द निर्वाण कह रही, आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तू इतनी समर्पण हो ही जाएगी तो तुझे परमात्मा सार शब्द का भेद देंगे। सार शब्द के माध्यम से सदगुरु आपके हृदय में समा जाएंगे, आत्मा में निवास करने लगेंगे सदगुरु आपके। सार शब्द निर्वार के रे, अमर लोक चल जाओ। कहते अमर लोक की यात्रा के लिए तुम्हारा प्रस्थान होगा। और कहते हैं पूरा सतगुरु आपको फिर यहाँ छोड़ेगा नहीं, फिर तो आपको सीधा सतलोक ही ले जाएगा। और असंख्य कल्प युगों के जो द्वंद्व थे, जो संघर्ष था, वो एक ही क्षण में ख़त्म हो जाएगा। फिर कभी इस ना काल के जाल में आना है, 21 ब्रह्मांड की पूरी जेल ख़त्म हो जाएगी, ना जन्म मरण होना है ना कुछ होना है। तो एक बार कस करके अब सीधा सतलोक चलते हैं। एक शब्द और देख लेते हैं। कहते हैं या जग अंधा मैं के ही समझावो। कबीर साहब कहते हैं ये जग पूरा अंधा है, मैं समझाते समझाते बुरे तंग आ गया हूँ। एक भी भगत नहीं समझता है कि सतलोक चलने को तैयार हो जाए। कि या जग अंधा मैं के ही समझाऊँ, एक दुई होए उन्हें समझावो। कोई एक आध दो होए तो उन्हें मैं समझा दूँ प्यार से, डांट के लपाड़ के। कहते एक दुख होई उन्हें समझाऊँ, सब ही भुलाना पेट के धंधा मैं के ही समझाऊँ। कहते सब ही बुलाना पेट के धंधे, सारे लोग पेट के धंधे के लिए भटकते घूम रहे हैं, उन्हें भक्ति और भगवान से कोई लेना देना नहीं। अब मैं किन किन को समझाऊं कि ये काल का जाल है, काल क्या लोक है, और काल के जाल से तुम्हें परे सतलोक जाना है, मैं किस किस को समझाऊं। कहते पानी के घोड़ा पवन असबरवा, आहा, पानी के घोड़ा और पवन असबरवा, और ढर के पर जस ओस के बुंदा मैं के ही समझाऊं। बताओ, ये पानी के घोड़ा, उन्हें पता नहीं है कि जीवन तेरा पानी की तरह बुलबुला जैसा है और पवन की तरह तेरा एक ही क्षण में उड़ जाने वाला है। और ढर के पर जस ओस की बूंद, जैसे ओस की बूंद कहते तुरंत सूरज आने पर समाप्त हो जाती है, तेरा समय आने पर तू यहाँ से प्रस्थान कर जाएगा, 1 मिनट भी अधिक नहीं रह सकता यहाँ पर इस काल के लोक में। तो कहती है तब भी तुझे किस चीज़ का गर्व है, तू भक्ति नहीं कर रहा है। कहती गहरी नदिया अगम बह धरवा, खेबन हारा पड़िया फंदा मैं केहू समझाऊँ। कहते गहरी नदिया है काल का जाल, और ऊपर काल के ऊपर अगम बहे धरवा, अगम पंथ है, ऊपर का लोक है। और खेबन हारा पड़िया फंदा, खेबन हारा है ये सतगुरु हमारे, कहती हैं निकालने के लिए, हमारे फंद निकालने के लिए हमारे पीछे पड़ा है। आज वर्तमान में इस सत्शब्द रूप में भगवान हमारे पीछे पड़ा है। मैं कैसे समझाऊँ, सतगुरु कह रहा है मैं कैसे समझाऊँ। अब
घर की वस्तु निकट नहीं आवत। आहा, घर की बस्ती कोई निकट नहीं आ रही है। दीना बार के ढूंढत अंधा मैं क्या समझाऊं। बताओ, घर की वस्तु कोई मेरे निकट भी नहीं आ रही है और दीना बार मैं दिया को जला के मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ से कोई जाने को तैयार भी होगा कि नहीं होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे साथ कुछ आत्माएं सतलोक चलने को तैयार हो जाएं। बताओ सतगुरु कितना कितना कहते हैं प्रयासरत होता है, कितना अपने अंदर बोले सहनशील होता है, कितना श्रद्धा रखता है कि एक कुछ तो भगत हमारे पास जाएंगे ही। कहते हैं लागी आग सकल बन जरिया। आह, लागी आग सकल बन जरिया और बिन गुरु ज्ञान भटकीगा वंदा मैं क्या ही समझाऊं। लागी आग, पूरा जल जल गया, पूरा आग लग गई, पूरा बन जल गया और बिन गुरु ज्ञान भटक गया बंदा। बिना गुरु के ये भटक रहा है बंदा, ये शिष्य भगत भटकता ही जा रहा है, इसे रास्ता ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या ही समझाऊं। अब कबीर साहब कह रहे हैं मैं किसको समझाऊं ये अपनी व्यथा। कहे कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्यारे साधु से, एक दिन जाई लंगोटी झार बंदा। एक दिन जाई लंगोटी झार बंदा, एक दिन मैं सर्वस्व छोड़ के, सब लंगोटी झाड़ झूड़ के, सर्वस्व लुटा के यहाँ का काल का लोक का काल का सबको दे के अपने सतलोक चला जाऊँगा, मैं क्या ही समझाऊँ। तो ये अनमोल शब्द हैं, चेतावनी के अनमोल शब्द हैं। तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब आज शब्द रूप में प्रकट हैं, हृदय में प्रकट हैं, असंख्य रूप में शारीरिक रूप से प्रकट होते हैं भगवान। तो इसको पहचानना होता है, ये भगवान कबीर साहब हैं और पूरी साधना करा के अपने निज धाम सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। तो एक बार मालिक का जयकारा करते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।